ये अदना से मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। वे गर्म और शुष्क जलवायु में पनपते हैं। मुंबई शहर खास तौर पर मच्छरों से बेहाल रहता है। वहां संक्रमण की दर काफी ज्यादा है और सिर्फ मॉनसून में ही नहीं। हर हफ्ते जिला प्रशासन का रोग निगरानी दस्ता दौरे करता है। टीम ऐसी जगहें देखती है जहां पानी जमा रहता है, वहीं पर मादा मच्छर अंडे देती है। झुग्गी बस्तियों में छतों पर पानी से बचाव के लिए तिरपाल डाल देते हैं। उसका कोई हिस्सा झूला हुआ या मुड़ा तोड़ा हो तो मच्छर वहां अंडे देंगे। मच्छर का जीवन चक्र अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क तक जाता है। उसके बाद वो उड़ने लगते हैं। इसीलिए शहरी इलाकों में हमारा ध्यान लार्वा की अवस्था में ही मच्छरों का प्रजनन रोक देने पर है। फोकस इन द अर्बन एरियाज इज टू कंट्रोल द मॉस्किटो ब्रीडिंग इन द लार्वल स्टेजेस इटसेल्फ। जनवरी से मई 2024 तक महाराष्ट्र में डेंगू बुखार के मामलों में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 40% बढ़ोतरी हुई। मुंबई एक मेगा सिटी है। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला शहर। दिन के समय ये आबादी 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है, क्योंकि लोग शहर में काम करने पहुंचते हैं। आबादी की सघनता इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसी को काटने के लिए मच्छरों को ज्यादा लंबी उड़ान नहीं भरनी पड़ती। दूसरी चुनौती है झुग्गियों में पानी की साफ सफाई को लेकर। यहाँ लोग खुले में पानी जमा करते हैं। And they store the water and they keep it open. धारावी में रहने वाले इस शख्स की बेटी को मच्छर के काटने से डेंगू हुआ। अभी ये जो इतना डाउन हो गया है, जैसा मतलब हाथ कैसा नरम हो गया, बैठने के लिए भी उसको बोलेंगे तो ऐसे ही आँख खोल नहीं रही थी। सुस्त बोलते ना, अपने को लगता है सुस्ती में सो रही है, लेकिन सो नहीं रही थी। उसको अंदर डेंगू का असर बहुत ही ज़्यादा हो गया था। संक्रमण से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर मामलों की शिनाख्त करते हैं। अगर किसी का डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उपचार किया जाता है। मच्छरों से निपटने के लिए कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वे भी मच्छरों पर बेअसर हो रहे हैं। इसलिए नए विकल्पों की जरूरत है, जैसे कि ये इको बायो ट्रैप्स हैं। बायोडिग्रेडेबल पेपर मैश से बने ये ट्रैप मच्छरों की ब्रीडिंग साइकिल को रोकते हैं। That you just add water to the container? कंटेनर में सिर्फ पानी डालना होता है। अंदर एक सैशे है, उससे आकर्षित होकर मच्छर वहां घुस जाते हैं और वहां अंडे देते हैं। अंडों को खत्म करने वाली एक सामग्री वहां पड़ी रहती है जो मच्छरों को पनपने से रोकती है। And this way you would have broken the chain. इसमें मौजूद प्रमुख सामग्री सिलिकॉन ऑयल है। ये उत्पाद अभी तैयार हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक धारावी में मच्छरों पर इसका टेस्ट किया जा चुका है। एक इको बायो ट्रैप 400 से 450 वर्ग फुट क्षेत्र में काम करता है। ये पूरा 1 महीना चलता है। तेजी से होते शहरीकरण ने मुंबई में मच्छरों की समस्या को विकराल बना दिया। अस्थायी रिहाइशें, पाइपों से पानी की सप्लाई ना होना और बेतहाशा निर्माण ने मच्छरों को पनपने का खूब मौका दिया है। निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं से जुड़े करीब 6000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पानी की जरूरत पड़ती है। पानी जमा रखना पड़ता है। ऐसी जगहों पर हफ्ता दर हफ्ता जाकर मुआयना करने और ट्रीटमेंट करते रहने से काम का बोझ काफी बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती गर्मी मच्छरों की आबादी को और बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों को डर है कि मलेरिया और डेंगू के मामले कम नहीं होंगे। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उतार चढ़ाव भी आता है और हवा में बहुत ज्यादा उमस भी है। बारिशें भी रुक रुक कर और असमय हो रही हैं। हम लोग समंदर के काफी करीब हैं। जलवायु की ये तमाम स्थितियां मच्छरों के पनपने के लिए आदर्श हैं। इसीलिए ये बीमारियां शहर में इतनी ज्यादा फैली हुई हैं। ऐसे इंटरैक्टिव एप्स के जरिए जागरूकता फैलाई जाए तो समस्या से लड़ा जा सकता है।
नगर प्रशासन ने 2022 में मुंबई अगेंस्ट डेंगू नाम का ऐप लॉन्च किया था। इको बायो ट्रैप्स की टीम मानती है कि उनकी तेल वाली मच्छरदानी शहर में मच्छरों की आबादी में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। In one particular trap at this, इस समय एक ट्रैप में 1000 से 2000 अंडे फंसे हुए देखे जा सकते हैं। अगर पूरे साल में 38,000 ट्रैपों से आप उतने अंडों को गुणा करें और इसे बड़े स्तर पर देखें तो ये संख्या अनंत है। so that's infinity number. इको बायो ट्रैप्स मुंबई में बीमारी पर काबू पाने की कोशिशों का एक हिस्सा हैं। 1 साल के दौरान विशेषज्ञ ये परीक्षण करेंगे कि ये मच्छर जनित बीमारियों से लड़ने में कितने असरदार रहे।